हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, आज मैं आपको सव्यसाची पैटर्न का ब्लाउज बनाकर बताऊंगी। और यहाँ पर हमने बैक में बोट नेक लिया है और फ्रंट में डीप नेक लिया है। तो पहले हम इसे पेपर पर कट करेंगे और उसके बाद हम इसे फैब्रिक पर बनाएंगे। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, मैं आपको यहाँ मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर लेंथ में ले रही हूँ 14 इंच, चेस्ट से 38 इंच के लिए मैं बना रही हूँ और इसका वेस्ट राउंड है 31 इंच। शोल्डर यहाँ पर है 15 इंच और आर्म होल यहाँ है 17 इंच। फ्रंट नेक मैं लूँगी 9 इंच का। हालांकि सव्यसाची पैटर्न में नेक बहुत ज़्यादा डीप लिया जाता है, लेकिन आप जितना पहन सकें, जितना कंफर्टेबल हो, उस हिसाब से आप नेक ले सकती हैं। इसमें बैक में हम लेंगे बोट नेक और इस सीरीज़ में मैं आपको 32 साइज़ से 34, 36 तक साइज़ बता चुकी हूँ और आज मैं आपको 38 साइज़ बता रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है लेंथ। तो यहाँ पर 14 लेंथ है, इसलिए मैं 15 पर निशान लगाऊंगी। इसके बाद आपको शोल्डर लेने हैं। तो यहाँ चूँकि मैं बैक में बोट नेक ले रही हूँ, इसलिए जितने शोल्डर हैं उसका हम हाफ लेंगे। तो यहाँ पर मैं 7.5 पर निशान लगा लेती हूँ। इसके साथ ही आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 7.5। अब यहाँ है 38 चेस्ट, तो उसका फोर्थ पार्ट होगा 9.5 और इसमें 1.5 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे। अब यहाँ पर वेस्ट राउंड देखिए है 31 इंच, तो यहाँ पर हम लेंगे उसका फोर्थ पार्ट यानी 7.25 इंच। 1 इंच हम यहाँ डार्ट का लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का लेंगे। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अब नेक लेना है। तो मैं क्या करूँगी कि 3 इंच के शोल्डर ले लूँगी और उसके बाद यहाँ 4.5 इंच का मैं नेक लूँगी। यानी नेक की जो विड्थ है वो मैंने ली है 4.5। उसके बाद 3 इंच मैं इसकी गहराई ले रही हूँ और यहाँ पर मैं बोट नेक ड्रॉ कर रही हूँ। और इस ब्लाउज को मैं बना रही हूँ फ्रंट ओपन, इसलिए मैंने यहाँ पर हाफ इंच मार्जिन नहीं लिया है। उसके साथ ही अगर आप बैक में कोई भी शेप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब आर्म होल की मैं शेप लगा लेती हूँ और यहाँ से हाफ इंच शोल्डर डाउन भी मैं कर लूँगी। अब इसका जो भी सेंटर होगा उस पर हम बैक डार्ट का निशान लगाएंगे। यहाँ आपको 1 इंच की डार्ट लेनी है। इस तरह से ये बैक पीस की मैंने ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तो देखिए, ये बैक पीस ड्रॉ हो गया। अब इसी को आपको एक दूसरे पीस के ऊपर सेम ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैंने एक दूसरा पेपर लिया है और उसके ऊपर हम इसे सेम ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले हाफ इंच का यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। अब ये हाफ इंच का मार्जिन हो गया आई हुक की पट्टी के लिए। अब यहाँ से सेम मैं इसे रखूँगी और पूरा एज इट इज़ ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर हमको बनाना है फ्रंट का पीस। यहाँ मैं पहले तो नेक ले लेती हूँ। तो नेक यहाँ पर हमने फ्रंट नेक लिया था 9 इंच का और उसके बाद हम इसमें शेप देंगे जो सव्यसाची पैटर्न का ब्लाउज़ होता है ना, आप इसे इस तरह से फाइन भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें आर्म होल की शेप लगा लेती हूँ। अच्छा, ये नेक हम अब यहाँ से ये 38 है, तो मैंने इसे पूरा ले लिया है 4 इंच यहाँ से। और ऊपर से हम कितना लेंगे, 9.5 इसका होगा चौथा हिस्सा। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे 10.5 और हाफ इंच सिलाई मार्जिन, तो 11 इंच, यानी कि ये इसका हो गया बस पॉइंट। अब यहाँ से एक लाइन आप सीधी ले लें। अब इसे हमें मिलाना है ऊपर की साइड। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आपको इसमें नीचे बेल्ट का निशान लगाना है। तो यहाँ से मैं ले लेती हूँ 2 इंच, यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। तो बेल्ट मुझे लेना है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें आपको डार्ट लगानी है। तो डार्ट लगाने के लिए देखिए, ये सीधा मैंने नीचे खींची एक लाइन 3 इंच पर। अब इसके दोनों साइड हम कितनी डार्ट लगाएंगे, यहाँ ये 38 इंच का ब्लाउज है, इसमें मैं 3.5 इंच की डार्ट लगाऊंगी। तो 3.5 इंच का हम यहाँ इसके दोनों साइड निशान बना लेंगे। ये सेंटर है, इसके दोनों साइड मैंने 3.5 इंच ले लिया है। अब आपको इसे यहाँ से मिला देना है और एक ट्रायंगल बनाना है। अब यहाँ मैं आपको इसे मेज़र करके दिखाऊँ। देखिए, ये 3.5 इंच है, ये भी मेरा 3.5 इंच है और ये भी मेरा 3.5 इंच है, यानी 3.5 का एक ट्रायंगल बन गया है। अब देखिए, ये जो डार्ट है ना, यहाँ हमें बेल्ट निकालना है। तो देखिए, यहाँ से तो मैंने इसे इस तरह से इसके साथ मिला दिया। अब इसे आपको मिलाना है यहाँ तक, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये आपकी कमर वाला पोर्शन है। तो आपको यहाँ पर अपनी कमर मेज़र करनी है, यानी वेस्ट राउंड। तो कमर का नाप कितना है, 31 इंच। उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा 7.25 आपको यहाँ नापना है।
तो देखिए यहाँ से यहाँ तक मेरा आ जाएगा 3 और 3 से मैं यहाँ रखूँगी तो ये जो निशान है ये आ जाएगा 8 इंच करीबन। और इसके बाद मैं ले लूँगी 1.5, यानी ये हमारा कमर वाला नाप हो गया और ये मैंने यहाँ मिला दिया। इससे क्या होगा कि आपकी कमर छोटी नहीं पड़ेगी। जो भी डार्ट वाला पोर्शन है ना, आप कोई भी साइज़ का ब्लाउज़ बनाएं उसमें डार्ट वाला पोर्शन माइनस करके आप कमर का नाप लगाएं। ठीक, अब मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब मैं आपको बेल्ट कट करके बताऊंगी। तो देखिए जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि बेल्ट के लिए आपको बैक वाला पोर्शन मेज़र करना है। तो यहाँ ये है 10 इंच का, मैं यहाँ पर पूरा ले लूँगी क्योंकि हमें यहाँ आई हुक की पट्टी भी इसी में से लेनी है। और सिलने के बाद अगर आपको बेल्ट पीछे से थोड़ा बड़ा हो तो आप उसे कट कर लें। ये 10 इंच ले लिया मैंने और यहाँ से मैंने लिया 2 इंच, यहाँ से 3 इंच, इसे यहाँ मिला लिया और हल्की सी इसमें शेप लगा ली। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया और ये पेपर कटिंग तैयार हो गई हमारी सव्यसाची स्टाइल ब्लाउज की 38 साइज में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ये पीस कट कर लिए हैं लाइनिंग के कपड़े के। अब आपको इसे रखना है अपने मेन फैब्रिक पर। तो यहाँ पर मेन फैब्रिक मैंने 2 तरह के लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। इसमें मैंने जो ड्रेस में से बचे हुए कपड़े होते हैं ना वो लिए हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि आधा मीटर मैंने ये लिया, आधा मीटर ये लिया। यहाँ पर ये जो टुकड़ा है इसमें से तो मैं निकाल लूँगी स्लीव्स और यहाँ पर ये जो टुकड़ा है ना इसमें से मैं निकाल लूँगी बैक का पीस, ये इस तरह से। और यहाँ से मैं ले लूँगी इसका ऊपर वाला जो नेक वाला पीस है ना ये। तो देखिए फ्रंट के ये दोनों पीस मैं इसमें से ले लूँगी और यहाँ पर ये जो साइड के पीस हैं ये मैं इसमें से ले लूँगी। और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कैसे लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये बैक का पीस और फ्रंट का ये नेक वाला और ये दोनों पोर्शन कट करके रख लिए हैं। अब हमारा जो कपड़ा बचा था उसमें से मुझे कट करनी है स्लीव्स। अब आपको इस कपड़े को 4 फोल्ड करना है। अब आप देखिए आपको कितनी लंबी स्लीव्स बनानी है। जैसे मैं हल्का सा पफ देके स्लीव्स बनाऊंगी, इसकी टोटल लंबाई है 13 इंच, मुझे स्लीव्स बनानी है 11 इंच की, जिसमें से 1 इंच इधर फोल्ड हो जाएगा तो हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, यानी यहाँ 2 इंच की मैं प्लिट्स लगा लूँगी। अब इसकी चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो हमारा ब्लाउज़ है 38 इंच का, उसका 4th पार्ट हुआ 9.5, तो मैंने इसे यहाँ पर 9.5 कर लिया है और ये पट्टी एक्स्ट्रा है। आप चाहें तो इसे पूरी भी ले सकते हैं, यहाँ पर उसकी चुन्नट आ जाएगी। अब स्लीव्स के लिए हम निशान लगाएंगे। तो टोटल लंबाई 13 इंच है, यहाँ से ये 2 इंच तो एक्स्ट्रा हो गया प्लिट्स के लिए। इसके बाद लॉन्ग स्लीव्स है तो मैं लूँगी 3.5, 1.5 इंच यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट लेना है मार्जिन का। अब इसे हम यहाँ नहीं मिलाएंगे, इसे हम मिलाएंगे यहाँ पर। तो देखिए, और अगर आप यहाँ पर भी प्लेट्स चाहते हैं तो आप यहाँ भी चुन्नट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी। 5.5 पर ये आ जाएगा और 7.5 पर मैंने इसका निशान ले लिया है और इसे हम यहाँ से इस तरह से मिला लेते हैं। यहाँ का हिस्सा है ना हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट लेते हैं जिससे कि इसकी फिटिंग अच्छी आए, क्योंकि यहाँ पर हमारा हाथ सीधा होता है तो ये आपकी फिटिंग स्लीव्स पर अच्छी आएगी। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। तरह से ये हमारी स्लीव्स भी कट हो गई है और मेरे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। जो हमने फर्मा बनाया था उसी से मैंने ये ब्लाउज़ कट किया है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब देखिए इसमें सिलाई करना बहुत ही इजी है। यहाँ पर पहले तो मैं बैक का पीस तैयार करूँगी, तो सिंपल हम एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे। नेक को यहाँ से मैं फ़ोल्ड करके ही बना लूँगी। यहाँ फ़ोल्ड करने के बाद डार्ट लगाना है और चारों तरफ से अटैच करना है। इस तरह बैक का पीस तैयार कर लेंगे। इस पीस को भी आपको बेल्ट को हम जो पलट कर बनाते हैं ना वैसे बनाना है,
लेकिन यहाँ पर हमको नेक को कैनवास से बनाना है, ठीक है। और इसे आपको एज इट इज़ इसके ऊपर चिपका लेना है जैसे हम सिलाई करते हैं। तो मैं इतना काम कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने यहाँ पर बैक का पीस तैयार कर लिया है और इसका नेक मैंने पलट कर ही बना लिया है, जो हमने बोट नेक बनाया था, ये देखिए। और इसके साथ ही मैंने जो साइड के पीस थे ना, उन्हें एक दूसरे के साथ चिपका लिया है। देखिए, हमने ये सिलाई कर ली और ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली है, ठीक। अब हमको इसके ऊपर का जो फ्रंट पीस है ना, वो तैयार करना है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस नेक को कैनवास से बनाएंगे। जब हम कैनवास से इस गले को बनाएंगे ना, तो यहाँ पर झोल नहीं आएगी और इसकी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो देखिए, यहाँ पर हमको डबल फोल्ड कैनवास लेना है और इसे इस तरह से आप सेट करिए और सेट करने के बाद पेंसिल से मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद हमने इसे 1.25 इंच चौड़ाई की एक पट्टी ले ली है। अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। इस तरह से 2 नेक की पट्टी मिल गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे इसके ऊपर चिपका लेंगे। अब यहाँ पर नेक तैयार करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसे इसके ऊपर चिपका लें और जैसा हमने पीछे का नेक पलट कर तैयार किया है ना, वैसे ही हम इसे तैयार कर लें इसके ऊपर पलट कर। और एक दूसरा तरीका है कि हम इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लें और फिर इसे कपड़े पर चिपका कर करें। तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ पर अभी चिपका लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस कैनवास को इसके साथ चिपका लिया है। अब हम इसे इस पर अटैच करेंगे। अब यहाँ पर इसे रखकर हम सिलाई करेंगे और इसे पलट लेंगे। तो देखिए, अब मैं सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए, ऊपर की साइड अब आप या तो प्रेस कर लीजिए या सिलाई कर लीजिए। और यहाँ पर ये जो कड़क एकदम ये आ जाएगा ना कैनवास नेक पर, तो इसके ऊपर जब आप लेस भी लगाएंगे तो इसमें झोल नहीं आएगी और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर पाइपिंग लगा सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह से हम दूसरा पीस तैयार करेंगे और इसे चारों तरफ से अटैच भी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर नेक के ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब ये पैटर्न जो पूरा नीचे तक है ना, ये हम तब बनाते हैं जब हमको बैक ओपन ब्लाउज़ बनाना होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से नेक दोनों को बनाकर, और कोई भी आप इस तरह डबल फोल्ड कपड़ा लीजिए और यहाँ इस कपड़े को रखेंगे हम, और इसे जितना नेक आपको सेट करना हो उस हिसाब से मैं इसे इस तरह लगाऊंगी और यहाँ पर हम सिलाई कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम जॉइंट कर देते हैं तो फिर नीचे से हमारा दूसरा पीस और बेल्ट लग जाता है, तो ये बन जाता है बैक ओपन ब्लाउज़। लेकिन हम बना रहे हैं फ्रंट ओपन नेक, तो यहाँ पर नेक हम बिल्कुल यहाँ जो इसका कॉर्नर बनता है ना, यहाँ तक ही बनाएंगे। उसके नीचे से तो हम आई हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस नेक को मैं यहाँ तक कंप्लीट रखती हूँ और उसके बाद नीचे से इसे खोल लेती हूँ। तो देखिए, इस तरह से मैंने नेक को यहाँ तक तैयार कर लिया और इसके बाद हमने इस कपड़े को बाहर निकाल लिया। एक्चुअली मैं खुद ही भूल गई थी कि मैं फ्रंट ओपन ब्लाउज़ बना रही हूँ और मैंने इसे पूरा नीचे तक कर दिया था। तो अब हम इसमें ये लगाएंगे नीचे का सेकंड नंबर का पार्ट। तो देखिए, यहाँ से हम इसे इस तरह रखेंगे। और चूँकि ये दोनों कपड़े औरे हैं ना, कि मतलब ये वाला भी गोलाई में है, ये भी गोलाई में है, तो आपको खींचना किसी भी कपड़े को नहीं है। बिल्कुल अच्छे से हम हल्के हाथ से रखकर इसे सिलेंगे। और देखिए, जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था ना मार्जिन में, उतना ही कपड़ा आपको दबाना है। इसे जब इस तरह से हम तकिए पर रखेंगे और प्रेस करेंगे ना, तो इसका जो पफ है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसके नीचे हमको लगाना है बेल्ट, तो मैं इस बेल्ट को लगाती हूँ हम। देखिए, इस तरह से हमारे फ्रंट के दोनों पीस तैयार हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ये बेल्ट लगा लिया है। अब आपको यहाँ पर आई हुक की पट्टी लगानी है
और आप देख सकते हैं कि इसमें जो पफ है वो सिर्फ एक डाट आपको लगानी है। यहाँ पर जो हमने लगाई थी ना 3 इंच की, उससे ये पूरा पफ क्रिएट हुआ है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि आई हुक की पट्टी कैसे लगानी है। तो यहाँ पर एक पट्टी को मैंने किया डबल फोल्ड, अब इस पूरी पट्टी को आपको अंदर की साइड फोल्ड करना है। तो यहाँ चूँकि धागे 2 कलर के आएंगे ना, इसलिए मैं सिर्फ अंदर वाली सिलाई लगा देती हूँ, फिर हम यहाँ तुरपाई कर लेंगे। अब इस पूरी पट्टी को हम अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर तुरपाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये हुक वाली पट्टी तैयार हो गई। अब हमको तैयार करनी है आई वाली पट्टी। तो देखिए इसके लिए मैंने एक अस्तर और मैन फैब्रिक की पट्टी ली है और इसे एक साइड से फोल्ड कर लिया है। तो यहाँ पर इसे हम इस तरह से रखेंगे। ये अंदर की साइड मैंने फोल्ड किया और इसे वापस इसके ऊपर फोल्ड किया और ये सिलाई मार्जिन छुपाते हुए आपको सिलाई लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पर पिन अप कर लें, जिससे आपकी इस पट्टी में कोई झोल नहीं आए और ये बिल्कुल सीधी आए। तो इस तरह से देखिए आई और हुक की पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब आपको मैंने जो बैक का पीस तैयार करके रखा था उसे रखना है और शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रखूँगी और शोल्डर जॉइंट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब आपको इसमें स्लीव्स लगानी है। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स में ये बॉटम फोल्ड करके इसमें ये पाइपिंग लगा ली है पिंक कलर की, और दोनों स्लीव्स मैंने इसी तरह से तैयार कर ली हैं। अब इस स्लीव्स को हमें लगाना है इस साइड। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है उसे आप रखिए यहाँ पर। अब यहाँ से हम स्लीव्स लगाना शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये पिन लगाई थी बिल्कुल सेंटर में। अब यहाँ जितना भी ये एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसकी आपको प्लिट्स लगानी है। तो देखिए यहाँ पर आई हैं ये 3 प्लिट्स। अब ठीक वही 3 प्लेट्स आपको इस साइड लगानी है। उसके बाद बस सिंपल स्लीव्स अटैच करनी है। तो यहाँ पर ये हल्का सा हमने पफ लिया है और ये स्लीव्स इस तरह से लगा ली है। अब मैं इस पर डबल सिलाई कर लेती हूँ और सेम इसी तरह से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों स्लीव्स अटैच कर ली हैं। बस अब आपको इसकी फिटिंग करनी है। तो देखिए इससे हमें ना इस तरह से लगाते हैं। तो यहाँ आपको जो फिटिंग है ना, ये एल्बो स्लीव्स है ना, तो यहाँ से तो हल्की सी इस तरह सीधी लेनी है और उसके बाद इस तरह से तिरछी लेनी है। अब यहाँ से इसे हाफ इंच आप अंदर की साइड फोल्ड कीजिए। एक तो तरीका है अंडरग्राउंड सिलाई लगाने का कि पहले हम सीधी साइड से लगाते हैं फिर उल्टी साइड से लगाते हैं, और इसका एक दूसरा तरीका है कि आप पहले अपनी पूरी फिटिंग लगा लीजिए और उसके बाद इसे हाफ इंच अंदर की साइड मोड़ लीजिए। ये देखिए अंदर की साइड से मैंने इस तरह मार ली और ये फिटिंग कर ली है, और इसी तरह मैं दूसरी साइड भी फिटिंग कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने दोनों साइड फिटिंग कर ली है और अब मैं आपको दिखाती हूँ सीधा करके कि इसका किस तरह से लुक आया है। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज़ तैयार हुआ है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको ईजीली समझ में आ गया होगा सव्यसाची ब्लाउज़ हम किस तरह से बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आप फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर मुझे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।